What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rohra, your VARC teacher, right here, right now. And CAT 22 में slot 3 के VARC analysis में once again आपका स्वागत है. I hope you have enjoyed the analysis of both the parts of slot 1 and slot 2. तो अब चलते हैं slot 3 and the final इस साल के CAT के पेपर के analysis पे. तो आज के वीडियो में टू मच धमाल क्या करेंगे, पूरे के पूरे आपका जो VARC का पेपर है उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द क्वेश्चंस, टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते थे, कौन सा आपको नहीं करना चाहिए था, कौन सा जैकपॉट था, कौन सा डिफिकल्ट था. स्टे ट्यून टिल द एंड. डेफिनेटली कीप कमेंटिंग, मुझे बताना कि आपने कौन सा किया, अच्छा गया, बुरा गया, कौन सा इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, आपने कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करी. कमेंट्स आना बंद नहीं होना चाहिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, वैसे आपको मेरे बारे में पता ही है बट फिर भी बता देते हैं. माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम अ VARC एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस एंड अभी तक प्रिटी मच सारे के सारे एग्जाम्स जहां पे वर्बल और इंग्लिश आ सकता है वो हम दे चुके हैं, वो हम पढ़ाते हैं. अदर देन दैट आई ऑल्सो टीच MBA फॉर HR, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज एट प्रीमियर बी स्कूल्स. एंड दैट्स अबाउट इट. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, स्लॉट 3 का VARC था बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली क्लेम कि दिस वाज इजियर एज कंपेयर टू द अर्लियर स्लॉट्स. बट अभी देख लेते हैं. तो पहला पैसेज था समथिंग अबाउट सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी, कैसे सॉफ्टवेयर बिगाड़ रहा है ह्यूमंस को. तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये. ठीक है. एंड बेसिकली इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ने कोई तो इसमें एक रिसर्च किया था, स्टडी किया था, जहां पे लोगों को दो प्रकार के उन लोगों ने एक्सपोज किया था. एंड उससे पता चला कि पीपल यूजिंग मोर एडवांस सॉफ्टवेयर वुड एमलेसली क्लिक अराउंड, पीपल यूजिंग लेस एडवांस सॉफ्टवेयर एक्चुअली वर स्मार्टर. बोले तो जितना डिपेंडेंसी घटेगा उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है. ठीक है. चलिए, इसके अलावा देन दे ऑल स्पोक अबाउट मॉडर्न सॉफ्टवेयर का गोल क्या होना चाहिए, एंड इट इज वेयर वी शुड नॉट बी ओवरली डिपेंडेंट ऑन इट. उन लोगों ने डॉक्टर्स के बारे में बात बताया. अगर डॉक्टर्स ज्यादातर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेंगे, इंसानों को वो लोग अच्छी तरह से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे. फाइनली बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए. एग्जाम्पल्स वैसे आपको ट्रेडिशनली स्किम करना है क्योंकि वो खाली दे डोंट वैल्यू एड, दे जस्ट एक्सपैंड द टॉपिक, बट पढ़ लेना जरूरी है. ठीक है. सो एबोला वायरस का एक केस आया था जहां पे उन लोगों ने स्पेसिफिकली डिजिटल टेम्पलेट्स जो है यूज किया था, उसकी वजह से गलत डिसीजंस लिए गए थे. सो उसके बाद एंड में आया एक थिंग कॉल्ड एज ह्यूमन सेंटर्ड ऑटोमेशन, और यहां पे उसके पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होना चाहिए. सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पढ़ना चाहिए एंड यू शुड पे अटेंशन टू. चलिए, इसी के साथ आ जाते हैं सवाल जवाब पे. बहुत इजी पैसेज था, ओवरऑल इंटरेस्टिंग भी था, क्वेश्चंस वर सुपर इजी टू स्पॉट. लेट्स गेट स्टार्टेड. It can be inferred that in this university experiment, one group of people was this aimlessly clicking around. का है तो आपको पैराग्राफ 1 में जाना है, कीवर्ड को मैच करना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि वो जो ग्रुप जो स्मार्टर सॉफ्टवेयर पे था, they were hoping that the software would help them. अच्छा लग रहा है. अदर ग्रुप वॉज कैरिंग, अदर ग्रुप की बात ही नहीं हो रही है. दे डिड नॉट हैव द स्किल सेट, ये बहुत बोल्ड है, एक्सट्रीम है, रेड फ्लैग है. दे वॉन्टेड टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, बहुत वेग है, जेनेरिक है. लिटरली इट वॉज अ रीड एंड मार्क क्वेश्चन. कैट से तो एक्सपेक्टेड है ही नहीं, बहुत आसान था. ठीक है. 100% आंसर इज आंसर ऑप्शन ए. ये कॉन्टेक्स्ट से भी आ रहा है, सो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. इसको ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. In the context में all of the following can be considered examples of human centered automation. ठीक है. तो आपको उस फेज पे जाना है, फ्रेज पे जाना है, एक्सेप्ट. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. तो ह्यूमन सेंटर्ड ऑटोमेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज पॉजिटिव. तो खत्म बात. इस टाइम पे रिमेंबर अमित सर की स्ट्रेटेजी, आपको ऑड वन आउट ढूंढना है, आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो टोन में अलग हो. दैट इज योर आंसर बाय डिफॉल्ट. वरना क्या करना है, इस पार्ट पे जाइए, पैसेज में ऑप्शंस को जोड़िए एंड आंसर मिल जाएगा. मेडिकल सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स ऑप्शनल फीडबैक लुक्स गुड. स्मार्ट होम सिस्टम दैट चेंजेस द टेम्परेचर एज इंस्ट्रक्टेड. ठीक है. लुक्स गुड. अगेन ह्यूमन सेंटर्ड के साथ आपको खाली कंपेयर करना है. सॉफ्टवेयर दैट ऑफर्स इंटरप्रिटेशंस व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द ह्यूमन ऑपरेटर स्टिल लुक्स गुड. इन तीनों में कॉमनैलिटी है. इंसान और सॉफ्टवेयर बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेंटर्ड ऑटोमेशन को फॉलो कर रहे हैं. इट इज गिवन इन द पैसेज. A software that auto completes, this is not human centered automation. and यहां पे मैं आपके लिए पैसेज ले आया हूं कि ह्यूमन सेंटर्ड ऑटोमेशन में सब कुछ जो है वो ट्रिगर कर रहा है, ह्यूमंस एडिशनल कर रहा है, लेकिन खुद से नहीं कर रहा है,
करेक्ट आंसर ऑब्वियसली वाज आंसर ऑप्शन डी, जहां पे दिस वाज द ऑड वन आउट। ये स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली यूज करना, बाकी वाले एग्जाम्स में भी इट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इबोला केस में वी कैन इन्फर डॉक्टर्स प्रोबेबली मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। कुछ भी नहीं है बबुआ, खाली आपको कीवर्ड मैच करना है, उस फ्रेज को ढूंढना है एंड मार्क करके मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, दे वर लेड बाय द डेटा प्रोसेसेस बाय डिजिटल टेम्पलेट्स। आहा, अच्छा लग रहा है, डिजिटल टेम्पलेट्स वर्ड भी दिया है, ढूंढेंगे। ठीक है, दे यूज द रॉन्ग टाइप ऑफ डिजिटल टेम्पलेट्स, नॉट रियली, दिस इज नॉट गिवन, आप ढूंढोगे। द डिजिटल टेम्पलेट्स फोर्स्ड देम टू अक्वायर टनल विजन। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कीवर्ड मैच हो रहा है लेकिन ये जाल है। देखो, टनल विजन इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशन जिसमें टिपिकली ना आपकी विजन ऐसे हो जाती है, तो वो एक मेडिकल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे टनल विजन इज यूज्ड एज अ क्वालिटी, जहां पे ना उसके डिपेंडेंसी की वजह से आपको ऐसा हो गया, तो ये मिसलीडिंग है, ट्रैप है, डू नॉट फॉल फॉर इट। द डेटा कलेक्टेड वर नॉट सफिशिएंट फॉर अप्रोप्रिएट ट्रियाज। कीवर्ड मैचिंग है लेकिन डेटा ट्रियाज के लिए ही यूजफुल नहीं है, नॉट देयर है। एंड हाउ डू वी नो नॉट देयर है? चल के देख लेते हैं सर, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, सो यहां पे जब आप कंपेयर करते हो तो डिजिटल टेम्पलेट्स का पार्ट इज हियर, यहां पे जाके आपको ढूंढना है। ऑल ऑफ देम विल बी गिवन हियर 100% except for this. ठीक है, so this is the one, sorry, this is the one that is given, all the others are not given. They were simply guided, they were led by digital templates, no other thing is given. Easy peasy lemon squeezy answer था ये, खाली it was a matter of finding it and not getting confused, वो ध्यान में रखना। चलिए, from the passage we can infer author is apprehensive about the use of sophisticated automation for all of the reasons except। कॉमन सेंस भी लगाओगे ना बबुआ, पैसेज तो जाने ही दो। ये तो यार मतलब इस बार कैट ने हमारे साथ एक जोक खेला, इतना आसान था। देखो, it could mislead people 100%, stunts the development of its users 100%। पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 सब में से आ रहा है, अभी तक हमको पता है सर। कंप्यूटर्स could replace, काहे, कौन बोल रहा है, किधर से आ रहा है, ये आपकी इमेजिनेशन है। It stops users from exercising their minds 100%। Method of elimination, odd one out of context, this is the right answer, this is clearly not there in the passage। Correct answer was answer option C, literally। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि VARC स्लॉट 3 आसान क्यों बोला जा रहा था। इट वॉज अ मैटर ऑफ रीड एंड मार्क, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला पैसेज, तो पैसेज 1 यहां पे समाप्त हुआ। अगला पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, इट स्पोक अबाउट नेचर में से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग नेचर के लॉजिक को कैसे यूज करके, ठीक है, बायोलॉजिक एंड हाउ डू वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स टू बेनिफिट आवरसेल्व्स। ओके, बहुत ऑसम पैसेज था। इसके अलावा वी हैव रीजन दैट मोर कैन बी सिंथेसाइज्ड एंड देन हाउ लॉजिक ऑफ टेक्नोस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहां पे आपको एग्जांपल्स दिए थे कि कैसे काउ में से मोर मिल्क, कैरेट्स में से मोर यील्ड। सो 2 एग्जांपल्स आर गिवन फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो सो फार सो गुड, इजी लैंग्वेज थी, देयर वाज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कोई बड़े बड़े वर्ड्स वैसे तो ओवरऑल नहीं आए थे तो इग्नोर करने हैं। आपको पैसेज का ओवरऑल थीम समझना है, नॉट एक एक वर्ड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पे बेटर स्ट्रेन्स ऑफ हॉल्स्टीन्स में से उसकी वजह से बायो इंजीनियर्स का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, एंड कैरेट एंड मिल्क काउ ब्रीडर्स की वजह से क्या क्या होता है, मीनिंग्स ऑफ मैकेनिकल एंड लाइफ के बात आ गया। ठीक है, बायोनिक कॉन्वर्जेंस के बारे में एक बात आ गई। अगेन बायोनिक मतलब समथिंग टू डू विद लाइफ, उतना इनफ है, टेंशन मत लो। कॉन्वर्जेंस मतलब के जुड़ना, डाइवर्जेंस मतलब के सेपरेट होना, गुड इनफ है। ठीक है, चलिए, एंड ह्यूमन मेड थिंग्स आर बिहेविंग मोर एंड मोर बेटर एंड दिस हैज क्रम्पल्ड समथिंग। सो बहुत इजी था ओवरऑल, आपको खाली रीड और स्किम करना है। इसमें से कुछ ज्यादा क्रिटिकल इतना नहीं है, सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। लेट्स अटैक, आ जाइए। None of the following statements is implied by the arguments of the passage except। तो अभी इसमें आपको एक्सेप्ट का सवाल है, यू नीड टू मार्क दैट ऑप्शन विच इज इंप्लाइड। तो 3 ऑप्शंस गलत होंगे, द वन दैट इज करेक्ट। देखिए, पर्पसफुल डिजाइन रिप्रेजेंट्स द पिनिकल ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्टीज। आहा, पिनिकल मतलब के टिप या तो टॉप, टिप टॉप। ठीक है, तो ऐसा कुछ आता है, पहले आपको सिखाया है, रेड फ्लैग है, एक्सट्रीम है, बहुत डरावना है, ढूंढने को कोशिश करना, लेकिन ये सब नहीं होता है। पिनिकल कहां बोले हैं? ठीक है, historically philosophers have known that the laws of life can be abstracted and applied elsewhere। अभी सुन लो,
ठीक है, ऐसा कुछ आता है ना, हमेशा आपको जाके मैच करना है, ढूंढना है. सो बाय द वे लाइन इज गिवन दैट फिलोसोफर्स हैव ट्राइड टू, philosophers not have known. तो ये आपको जाके मैच करना है, कीवर्ड मैच है, फिलोसोफर वर्ड ढूंढना है, आंसर मिल जाएगा. दिस इज नॉट द ऑप्शन गिवन इन द पैसेज. Genetic engineers and bioengineers are the same insofar they both force evolution in an artificial way. This is clearly coming out. ठीक है, because both of them are forcing better yields, better animals, better milk production. तो ये निकल के आ रहा है. ठीक है, biological realm is as complex as the mechanical one. दोनों की बात ही नहीं हो रही है, ये तो कुछ बहुत ज्यादा वेग ऑप्शन है. Again, this was one of the typical read and understand. अगर आपको कंफ्यूजन चाहिए थी, आपको बी और सी में कंफ्यूजन थी, आइडियली ए और डी तो भूल ही जाओ, ए और डी तो हो ही नहीं सकता है. बी आपको जाके कंफर्म करना है ढूंढ के. ठीक है, बचता है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विच इज काइंड ऑफ स्टैंडिंग आउट स्ट्रेट अवे. बी आपको जाके वेरीफाई करना है. बी इज नॉट गिवन, आई गारंटी यू. वो फिलोसोफर्स की लाइन एंड में दी थी यहां पे, सो वो नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, this was a jackpot question. बेटा ऐसे सवालों को ना माय डियर एमबीए एस्पिरेंट्स चुम्मी दिया जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि यू डोंट नीड टू रीड द पैसेज, यू लिटरली हैव टू जस्ट लुक एट इट एंड उसके बेसिस पे रीड इट. तो लाइन पढ़ो. ऑथर क्लेम्स दैट, अभी ठीक है, द एपरेंट वेल, तो वेल होता है एक प्रकार का स्कार्फ. स्कार्फ मतलब के घूंघट. ठीक है, एपरेंट मतलब के जो दिखता है. ठीक है, बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड द मैन्युफैक्चर्ड, तो जो उसके बीच में का घूंघट है, हैज कंप्लीट क्रम्पल्ड, अभी धीरे धीरे ना ये ना निकल रहा है, घस रहा है, टू रिवील दैट द टू रियली आर एंड हैव बीन वन बीइंग, तो उनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है, दे आर बिकमिंग सिमिलर. बस अभी लुक एट द मैजिक ऑफ द वर्ड्स और कैसे ऑप्शन को ठक 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 करके निकालते चलो. Organic reality has crumpled. Oof, nahi babua. The whale has crumpled, not organic reality has crumpled. Scientific advances are making it increasingly difficult to distinguish. Oops, I love it. ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीजों का अंतर बोला जा रहा है, कंपैरिजन. गुड टू गो है. The crumpling of the organic whale, अगर आपने ये निकाल दिया तो ये तो बनता है, क्योंकि आप क्या क्रम्पल कर रहे हो देखो तो. Apparent reality की बात ही नहीं हो रही है. रियलिटी इज नॉट एपरेंट, वेल इज एपरेंट. तो खाली आपको कीवर्ड मैच करना है. बचा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज द आंसर. सुपर डुपर जैकपॉट क्वेश्चन, मजा आ गया. यू डोंट नीड टू रीड द पैसेज, आपको खाली बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चाहिए. मेरे साथ जुड़े रहना, मैं सब सिखा दूंगा. दीज आर हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत दूर लेके जाएंगे, कट ऑफ ऐसे क्लियर करवा देंगे. अगर मजा आ रहा है सबके सबको, कमेंट्स में हार्ट लगाओ यार. ठीक है, सारे के सारे फायर इमोजी दे दो, थम्स अप दे दो, ताकि y'all आर अंडरस्टैंडिंग इट. जब ये वीडियो प्रीमियर होगा, आई विल डेफिनेटली कमेंट, सी ऑल योर कमेंट्स. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Author claims that part of this bionic convergence is a matter of words. ठीक है, तो ये सेंटेंस दिया है आपको, वापस से जैकपॉट है, आपको उसी सेंटेंस पे जाना है. ठीक है, Which of the following statements best expresses the point being made by the author? तो अभी वापस से आपको क्या करना है, आपको खाली ये लाइन में जाके निकालना है. इसमें देखो, मैकेनिकल एंड लाइफ वर अर्लियर सीन एज ऑपोजिट एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इंक्रीजिंगली ब्लर्ड. अच्छा लग रहा है. ठीक है, लेकिन हम लोग आपको पैसेज में ढूंढ के बताएंगे, फिक्र मत करो. मैकेनिकल एंड लाइफ आर वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लॉजिकल सिस्टम्स एंड आर देयरफॉर फंडामेंटली इनकम्पैटिबल. रिजेक्ट. इनकम्पैटिबल. देखो, अगर नहीं भी पता है, इसका प्रीफिक्स यहां पे इन लग रहा है, मतलब नॉट, तो मतलब वो विभिन्न है, अलग है, प्रॉब्लम है, तो फिर रिजेक्ट करो. ठीक है, नेगेटिव है. बायोनिक कन्वर्जेंस इंडिकेट्स द मीटिंग ग्राउंड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कहां से आ रहा है ये लाइन? ये पैसेज में दिया ही नहीं है बबुआ. बायोस एंड टेक्नोस आर बोथ कन्वर्जेंट फॉर्म्स ऑफ लॉजिक बट दे जनरेट मीनिंग्स अबाउट द वर्ल्ड. डू नॉट फेयर, अमित सर इज हियर. ठीक है, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, बेस्ट है चलो पैसेज के अंदर. लाइन किधर है? ठीक है, पार्ट ऑफ दिस बायोनिक कन्वर्जेंस यहां पे आ गया, उसके आगे वाला लाइन पढ़िए ना. ठीक है, मीनिंग्स ऑफ मैकेनिकल एंड लाइफ आर बोथ स्ट्रेचिंग अंटिल all complicated things can be perceived as machines and all self-sustained machines are alive. ठीक है, तो ये बता रहा है कि mechanical and life are almost the same and that is exactly between the difference between the two is blurred. That's all. तो अगर नहीं भी आ रहा है, खाली कीवर्ड मैच से आपको ऑप्शन को ढूंढना है. Sorted life, it is that simple. चलिए
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स कीवर्ड्स पैसेज में, तो ध्यान से पढ़ना है, एलिमिनेट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है. नेचर, कंप्यूटर्स, कैरेट्स, मिल्क काउस, जेनेटिक. नाउ कैरेट्स एंड मिल्क काउस इज गुड, लेकिन कंप्यूटर्स की बात इतनी नहीं हो रही है. ठीक है. कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, बायोलॉजिक, बायो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजिक, कन्वर्जेंस, लुकिंग गुड. ठीक है. कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कैरेट्स, मिल्क काउस, कन्वर्जेंस, टेक्नोलॉजिक, लुकिंग इवन बेटर. नेचर, बायोस, टेक्नोस, सेल्फ रिपेयर एंड हॉलस्टीन. हमेशा जब भी एग्जाम्पल आता है, नेवर टू पुट इट, बिकॉज दैट कैनॉट बी द मेन कीवर्ड और रिकरिंग. ठीक है. तो इसमें से अगर आप ध्यान देते हो तो 100% इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप ध्यान देते हो तो आंसर ऑप्शन, ठीक है, बी की बात हो रही है. बिकॉज बायोलॉजिक एंड बायो इंजीनियरिंग आर मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स विच हैज लेड टू मिल्क cows and carrots. That is why it is answer option B. C close था. तो आपका ideal confusion should have been between B and C. It's okay. लेकिन ये judgment call है. Maybe आप इसको पार्क करके बाद में attempt कर सकते हैं, या this was super easy for you. Good to go. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay. थर्ड पैसेज, नेक्स्ट पैसेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग था. इसमें देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म टिपिकली क्या होता है कि वेस्ट हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे बारे में मतलब कि फुल एशिया के बारे में, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली फोकस बोला है इंडिया के बारे में. ठीक है. ओरिएंट है, ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स है, वो लोग इंडिया के बारे में क्या क्या सोचते हैं, कैसे उनका पूरा दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. आपको इसमें थोड़े चीजें ढूंढनी थी. थोड़ा ड्राई पैसेज था, नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्वेश्चंस वर नॉट, ऑल ऑफ देम वर नॉट सुपर इजी बाय द वे, लेकिन ढूंढने की जरूरत थी. ठीक है. चलो, सो ग्रीक रेनेसांस में क्या क्या हुआ, उसके बाद वो सारे के सारे जो पोएट्स थे, बेसिकली वो लोग हमेशा ओरिएंटलिज्म को यूज करके ना कुछ इमेजिन किया करते थे, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन से तंग हो गए थे. तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग. सो ओरिएंटल सिविलाइजेशंस के बारे में क्या हो रहा है, वेरियस फेजेस ऑफ यहाँ पे क्या क्या हुआ था. ठीक है. उसके बाद इंडिया की बात आ जाती है, तो इंडिया के बारे में हमको लेके क्या क्या सोचा गया था. सो बहुत इंटरेस्टिंग है कि 3000 साल का स्टडी एज सच है, बिकॉज वी हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग. उसके अलावा भी लेकिन ना सब कुछ जो देखा गया था, वो मतलब एक इमेज ऑफ इंडिया बन गया था कि बस ऐसे ही होगा, स्पिरिचुअल ही होगा, इंसिडेंटली, एंड ऑल दीज काइंड. तो बहुत जनरलाइजेशन की गई थी. दिस इज व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. एंड फाइनली इंडिया का कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज हाउ द पैसेज एंड्स. अभी सवाल पे आते हैं, कोशिश करते हैं. लेट्स सी हाउ यू डिड, लेट्स सी इफ यू वर एबल टू फ्रेम द आंसर्स. इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर इज नॉट लाइकली टू सपोर्ट द व्यू. तो अभी वापस से इसमें से 3 ऑप्शंस और पैसेज के साथ अग्री करेंगे, ऑथर के लाइन उसके टोन में जाएंगे, एक जो है ऑड वन आउट होगा, बाहर खड़ा रहेगा. देखिए, The Orientalist view of Asia fired the imagination of some Western poets. Yes, क्योंकि वो वर्ड्सवर्थ वाली पॉइंट, पोएट्स वाली पॉइंट फर्स्ट पैराग्राफ पे आ रही है. इंडियन कल्चर एक्नॉलेजेस द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, गिवन है. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे इंडियन कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बोला गया. आपको थोड़ा कीवर्ड मैच करना पड़ेगा. इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑल्दो इट मैच्ड द टेक्निकल नॉलेज. बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. अब ये आपको कीवर्ड मैच फैक्ट चेक करना पड़ेगा. आपको दिखाएंगे बिफोर आई कंफर्म द आंसर. इंडियाज कल्चर हैज इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज. 100% सही है. काहे सही नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस भी बता सकता है. अभी आंसर ऑप्शन सी को कंपेयर करने के लिए देखिए. ठीक है. तो यहां पे बोला है इनएबिलिटी टू काउंटर द टेक्निकल सुपीरियोरिटी, और आपका बोल रहा है कि हम लोग तो बहुत स्मार्ट थे तो भी कॉलोनी बन गए मतलब दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस. अरे बस ना बबुआ, दैट इज द आंसर. ठीक है. बिकॉज दिस इज द ऑपोजिट ऑफ दैट, दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी. दिस इज व्हाट यू हैव टू सर्च एंड अवॉइड द ट्रैप्स. तो इसका एक स्ट्रैटेजी सेशन लेके आऊंगा डेफिनेटली आपके ओमेट्स के लिए, जहां पे आपको स्पेसिफिकली पता चलना चाहिए कौन से ऑप्शंस आपको फंसाने वाले हैं, कौन से ऑप्शंस आपको ढूंढने हैं, और आ जाएगा. दैट इजी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट. तो वे फिर से वो स्टेटमेंट जो फॉल्स है. आइडियली गो फॉर ऑड वन आउट. टोन देखिए, ध्यान से कीजिए, एंड पैसेज में कीवर्ड मैच कीजिए. ओरिएंटलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज लिंक्ड टू कॉलोनियल कंसर्न्स. हाँ जी, ठीक है. कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है, ओरिएंटलिज्म की बात हो रही है. इंडिया स्पिरिचुअलिज्म सर्व्ड एज अ सैल्वे फॉर द यूरोपियन कॉलोनीज. ढूंढ लो ना बबुआ, कंफ्यूज का हो रहे हो. ये सैल्वे है, डू नॉट थिंक इट्स अ टाइपो. एंड ये मत बोलना सर ये तो स्लेव है, ऐसा मत करना यार, बहुत डेंजरस हो जाएगा. बबुआ सैल्वे है, तो सैल्वे मतलब कि अगर आप इसको देखते हो तो बोल सकते हैं बाम. बाम मतलब कि वो जो लगाते हो मलहम, जब भी होता है दर्द, जंडू बाम. अभी हम गाना नहीं गाएंगे. ठीक है.
तो लेकिन हमको ढूंढना है, ये हम ढूंढेंगे एंड ये कंफर्म करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज सपोज टू बी फॉल्स. इंडियन टेक्स्ट इन्फ्लुएंस ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स 100% ट्रू है. दिस व्हाट यू हैव रेड फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में दिया है. ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप इन्फ्लुएंस्ड इंडियंस, यस इट वाज वाइस वर्सा आल्सो, लेकिन किंतु परंतु बी को ढूंढने से पहले चलते हैं. तो यहां पे एंड में अगर आपको दिया है तो सैल्वे वर्ड यहां पे है, ठीक है. इट्स नेशनलिज्म एंड एवरीथिंग एक्टेड एज अ सैल्वे, जबकि वंस अगेन आपको ऑप्शन में बोला है कि स्पिरिचुअलिज्म एक्टेड एज अ सैल्वे. दैट इज द आंसर. बस दैट्स सो इजी. अगर आपको सैल्वे वर्ड नहीं भी पता है, बाम है, जंडू बाम है, भूल जाओ, डोंट वरी, दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क, ठीक है. सो वर्ड्स को लेके टेंशन लेना नहीं है. दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. करेक्ट आंसर 100% इज आंसर ऑप्शन बी. इजी पीसी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ रिसर्च इज मोस्ट सिमिलर टू द ओरिएंटल स्कॉलर्स मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा. आपको रिसर्च स्टाइल ढूंढना है, ये ढूंढना है कि कैसे वो लोग रिसर्च कर सकते हैं. देखो, studying artifacts excavated at a palace to understand the lifestyle of those who lived there. ठीक है ना. ये बहुत जेनेरिक है, ये बहुत वेग है, इससे क्या ही पता चलेगा हमें नहीं पता. लेकिन पैसेज में आपको ये डिफिकल्ट है. दिस क्वेश्चन वाज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि इसमें कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, इसमें कोई ऑड वन आउट आ नहीं रहा है. आपको पैसेज में जाके ये निकालना पड़ेगा. ठीक है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, इंप्लाइड है, जजमेंट कॉल है. Reading about the life of early American settlers and waves of migration to understand the evolution of American culture. तो मतलब कि वापस से आप इसमें क्या कर रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को स्टडी कर रहे हो. Analyzing Hollywood action movies that depict violence and sex to understand contemporary. So contemporary जो होता है that means modern. तो that means कि जो मूवीज में होता है बस वही अमेरिका है, बस वही रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज गुड. तो यहां पे थोड़ा फाइट है, आपको ऑप्शन को समझना है, उसको जनरलाइज करके पैसेज से लिंक करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है. रीडिंग 18th century accounts by travelers to India to see how they viewed Indian life and culture. So अगर आप ध्यान से देखते हो तो A, C और D एक्चुअली आइडियल है. ठीक है, लेकिन वापस से जो वहां पे स्टडी किया है, आई शो यू द पैसेज, वहां पे स्टडी किया है तो ये किया है कि 3000 साल की हिस्ट्री होते हुए भी, ठीक है, समवेयर दे बेसिकली हैड दिस वन इमेज ऑफ इंडिया, मिस्टिक लैंड, मतलब कि बहुत ज्यादा जेनेरिक था. इन द सेम वे कि अमेरिकन मूवीज में दिखाते हैं तो ऐसा ही होगा अमेरिका. दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन. सो नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मुझे तो ये क्वेश्चन ओवरऑल डिफिकल्ट लगा. इफ यू फाउंड इट इजी, वेल एंड गुड फॉर यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलेगा. बट वंस अगेन इट्स अ जजमेंट कॉल. ठीक है, चलिए. It can be inferred from the passage that to gain a more accurate view of a nation's history and culture, scholars should do all of the following. Superb है, कॉमन सेंसिकल सवाल है. इसमें आपको फिर से खाली ऑप्शंस पढ़ना है. इवन इफ यू हैव नॉट रेड द पैसेज फुल्ली एंड अंडरस्टूड इट, यू शुड बी एबल टू ग्रास्प इट. इसमें आपको एक्सेप्ट बताना है. ठीक है. डेवलप एन ऑपोजिशनल फ्रेमवर्क टू ग्रास्प कल्चरल डिफरेंस. ऑपोजिशनल है, ये वर्ड है नेगेटिव. ऐसा क्यों करेंगे भाई? मतलब अगर कोई चीज वहां पे कहां पे होती है उसका उल्टा बनाओ तो अजीब है. Examine the complex reality, good. Examine their own beliefs. Biases बहुत अच्छा वर्ड है. तो जैसे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा सोचते हैं तो वो नेशन ऐसा ही होगा, वो भी गलत है. रीड वाइडली इन द कंट्रीज लिटरेचर, परफेक्ट है. बचा आंसर ऑप्शन ए. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सीधा नेगेटिव बोल रहा है, ऑपोजिट बोल रहा है. बहुत बढ़िया, ए इज द आंसर. ठीक है, दिस वाज अ जैकपॉट क्वेश्चन. ये इजी था, कॉमन सेंस बेस्ड था, मैनेजेबल था. चलिए अगले पैसेज पे चलते हैं. अगला पैसेज स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ माइग्रेशन. दिस पैसेज स्पोक अबाउट शिकागो में, डेट्रॉइट में, ऐसी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल हैवी सिटीज में जहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर आए थे. उसकी वजह से कैसा कल्चर बाहर आया, उसकी वजह से कैसे क्राइम रेट बढ़ा, एंड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेटलर्स. ठीक है, सो यहाँ पे 100% सोशियोलॉजिस्ट की स्टडी आई कि अर्बनाइजेशन कैसे हुआ है. ठीक है, there were a lot of examples of a lot of people that were given. So once again what they did, and early Chicago and so many cities में क्या क्या हुआ. ठीक है, तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग था.
नॉट ओवरली कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा ध्यान देना था, सवाल बहुत आसान थे, ठीक है। इन माइग्रेंट्स वर बोथ नेटिव बॉर्न वाइट्स एंड ब्लैक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके ये डरखाइम जी ने भी कुछ लिखा था उनके सबके बारे में, एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ द न्यू प्लेस कैसे बनता है, क्राइम रेट कैसे बनता है। इट्स बेसिकली अबाउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरियाज एंड बाय द वर्कर्स। उसके बेसिस पे जो रिजल्टिंग कल्चर होता है, जो रिजल्टिंग फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में सब कुछ है, ठीक है। चलिए, एंड यहां पे द ग्रेट माइग्रेशन करके उसको बोला गया, एंड कैसे वो लोग आए एंड कैसे उन लोगों ने किया। अच्छा, फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे एंड में, दे हैव आल्सो सेड अबाउट हाउ दे हैव ऑल्टर्ड फेलियर टू इंटीग्रेट दिस माइग्रेंट्स की वजह से क्या क्या हुआ है, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, डाइवर्सिटी ऑफ दोज मूविंग इनटू द सिटीज क्रिएटेड द शिकागो स्कूल सोशियोलॉजिस्ट कॉल्ड एज डिसऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सो मतलब कि उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स फ्रेम किए गए थे। पैसेज ओवरऑल सिंपल था, इट वाज नॉट वेरी बोरिंग और वेरी कॉम्प्लेक्स, सो गुड टू गो था। चलिए आ जाइए, सवाल करते हैं। Which of the following of sets of words best encapsulates the issues? फिर से अगर आपने पैसेज स्किम भी किया है, you should be able to eliminate answer choices to arrive at the right one. Chicago school, native born whites, European migrants, poverty. Native born whites के बारे में इतना तो नहीं बोला जा रहा है। डर्कहाइम, मैक्स, टोनिन्स एंड चॉक कंप्लीटली एलिमिनेट, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं आने हैं। रिमेंबर, इट इज टू डू विद ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हेवी इंडस्ट्री, सेग्रीगेशन, क्राइम। यार हेवी इंडस्ट्री के बारे में इतना मेजरली नहीं बोला गया है, दैट इज जस्ट अ कॉमनैलिटी ऑफ शिकागो एंड डेट्रॉइट। शिकागो स्कूल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, माइग्रेंट्स एंड क्राइम, दिस लुक्स गुड टू गो। इसमें सारे के सारे ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अगेन बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये सवाल डिफिकल्ट नहीं था, मैनेजेबल था, क्रैकेबल था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इन्फरेंस? कॉमन सेंस है, आपको इसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अभी देखिए कैसे। दिस इज वेयर आई लव ऑप्शंस। एमसीक्यू से प्यार करो यार, वो आपको चिल्ला चिल्ला के हिंट देते हैं। देखो मैजिक। According to social disorganization theory, fast-paced social change provides fertile ground for the rapid growth of crime. तो social disorganization को ढूंढो ना एंड पढ़ो। सुनो सुनो बट रुको। According to social disorganization theory, the social integration of African American into Chicago was slower. दो ऑप्शन straight away contradict कर रहे हैं। 100% आंसर हैज टू बी बिटवीन वन ऑफ द टू, जबकि यू हैव टू मार्क नॉट अ वैलिड इन्फरेंस। सी और डी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ लो कोई बात नहीं है, बट दोनों ऑप्शंस ब्यूटिफुली बोल रहे हैं। सो आपका पहला क्या होना चाहिए, rather than wasting time on C and D, go and look at social disorganization theory। एंड अगर आप उसमें जाके देखते हो तो social disorganization theory यहां पे था, एंड में था, ठीक है। एंड इसमें बोला गया था आंसर ऑप्शन ए इज देयर, ठीक है। तो बचा आपका आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि दिस वाज स्लोअर बिकॉज दे वर लेस ऑर्गेनाइज। ये बात बोली ही नहीं गई है, ठीक है। इट इज बिकॉज दे केप्ट कमिंग एंड बिकॉज दे केप्ट माइग्रेटिंग, उसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ गया, वो बोला है। सो दिस इज वेयर ऑप्शंस बहुत हेल्प करेंगे आपकी, आपको खाली ढूंढने आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ए और बी में से ही आपको होना चाहिए था, सी और डी यू नीड नॉट बॉदर एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अभी आपको फिर से जैकपॉट सवाल है, आपको खाली पढ़ना है। पैसेज रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अ मस्ट डू। At the start of the 20th century, Americans were predominantly a rural population, but by the century's midpoint, they lived in urban areas. ठीक है, so rural में से urban लोग आ चुके हैं। Which of the following statements, if true, does not contradict? So which of them will agree? Which of them basically will support this? Population census conducted in 1952 show that more Americans lived in rural areas. ये तो अजीब हो गया, जबकि आपका rural से urban में बढ़ रहा है। Economists have found that throughout the 20th century, the size of the labor force in American has been largest in rural areas. Reject, फिर से rural नहीं, urban में बढ़ रहा है, rural में से। The estimation of per capita income in America in the mid 20th century primarily required data from rural areas. Oh my God, क्या बात है। Three options are the same. Three options are focusing on rural. बचा ही D है, ध्यान से पढ़ते हैं। Demographic transition in America in the 20th century is strongly marked by an out-migration from rural areas. Superb. That is the answer. आपको पैसेज भी नहीं पढ़ना था, कॉमन सेंसिकल था, अच्छा था, ब्रिलियंट था। दिस इज द मैजिक ऑफ इट एंड यू हैव टू बी एबल टू डू इट इजीली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फंडामेंटल कंक्लूजन बाय द ऑथर। नाउ दिस इज मोर ऑफ थोड़ा ये ट्रिकी है, क्योंकि आपको इसके लिए पैसेज समझ में आना चाहिए, आपको इसके बारे में बेसिक्स आने चाहिए, बट मैनेजेबल है। To prevent crime, it is important to maintain social order through maintaining social segregation. ये कहाँ दिया है, आपको ढूंढना पड़ेगा, बट 100% दिस इज नॉट द ऑथर का मेन कंक्लूजन, एंड ये ढूंढो पैसेज के एंड में, ठीक है, बिकॉज कंक्लूजन है तो टुवर्ड्स द एंड जहां पे ऑथर समराइज कर रहा है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी गिव राइज टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन दैट कैन फीड द ग्रोथ ऑफ क्राइम। ब्यूटिफुल एंड ऑफ द पैसेज ढूंढिए ना, डायरेक्टली मिल रहा है ये, बट वी विल लोकेट इट। बेस्ट सर्कमस्टेंसेस फॉर क्राइम टू फ्लरिश, इतना ज्यादा नेगेटिव, इतना ज्यादा एक्सट्रीम, केयरफुल, रेड फ्लैग, डेंजर, ठीक है, आर व्हेन देयर आर सेवियर रेशियल डिस्पैरिटीज। निकालो, ये सब चीजों में घुसना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट, क्राइम इन अमेरिका इज मेनली इन शिकागो, नॉट एट ऑल। ऐसे ही नाम क्यों बदनाम कर रहे हो शिकागो का, कहां दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर आप जाते हो, आपको खाली एंड ऑफ द पैसेज में ढूंढना है। लिटरली इट इज गिवन इन दीज 4 लाइन्स द ब्यूटिफुल आंसर ऑफ आंसर ऑप्शन बी। इट इज कंप्लीटली कमिंग आउट, ठीक है। सो ये इजी था, जैकपॉट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इजीली मिल जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल। तो पैसेजेस यहाँ पे हुए समाप्त। मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में लिखते जाना है, टेल मी विच पैसेज वाज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू, व्हाट पैसेज कुड यू इजीली क्रैक, व्हाट स्ट्रैटेजी हेल्प्ड यू, या व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू यूज। एट द सेम टाइम डाउट्स भी डालते चलो इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी, नॉट इन द लाइव चैट बट कमेंट्स ऑफ द वीडियो, जहां पे मेरे को आप पूछ सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एक बार ये वीडियो प्रीमियर करेगा, बात करो यार, तब पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। चलो अभी आ जाओ, हम लोग आते हैं पैराग्राफ के समरी पे, ठीक है। तो ये बात कर रहा था कॉमेडी के बारे में, ये बात कर रहा था समथिंग कॉल्ड एज कैंसिल कल्चर, क्या नहीं होता है सम्मान। हाँ, तो कैंसिल कल्चर क्या नहीं होता है, एक कॉन्सेप्ट आया था, एंड ये बोला है कि सबका मजाक उड़ाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। आ जाओ समरीज पे बात करते हैं। सो cancel culture does not understand the role and duty of comedians, which is to deride and mock everyone. Very broad, very definitive and extreme danger. All jokes target someone and one should be able to joke about anyone, which is inconsistent with cancel culture. Now ये भी ना, all jokes target someone बहुत extreme है, तो you should be careful. Every joke needs a victim, this is okay, ठीक है, एंड वन नीड्स टू इंक्लूड पीपल फ्रॉम लोअर डाउन द सोसाइटी, दिस इज ऑल्सो गुड, नॉट जस्ट द अपर क्लास। लेकिन ये भी वापस से बहुत ज्यादा डेफिनेटिव है। हाँ ठीक है। आंसर ऑप्शन बी एक्चुअली अच्छा है, बिकॉज कैंसिल कल्चर वर्ड मेंशन किया है। आंसर ऑप्शन बी में कैंसिल कल्चर वर्ड मेंशन किया है, दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। विक्टिम्स ऑफ जोक्स मस्ट नॉट ओनली बी पॉलिटिशियंस एंड रॉयल्टी बट ऑल्सो एरोगेंट पीपल फ्रॉम लोअर क्लास। ये बहुत ज्यादा डेफिनेटिव है, बिकॉज वहां पे उसने खाली एक सजेशन दिया है। अगर लिटरली यू आर नॉट कन्विंस्ड विद आंसर ऑप्शन बी, जो शायद मैं अभी दिख रहा था कि मैं कन्विंस नहीं था, ए सी एंड डी तो 100% नहीं है। कीवर्ड सारे आपके बी में यूज हुए हैं, एंड लिटरली दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। नहीं, दिस इज एनीवे लॉजिकली द आंसर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं है, बिकॉज इसमें आपके सारे कीवर्ड्स यूज हुए। दैट इज जोक्स के क्या होता है, क्या फंडा है, कैंसिल कल्चर का क्या प्रॉब्लम है, एवरीथिंग। सो गो विद दैट, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला वापस समरी का, बहुत आसान था। दिस इज अगेन समथिंग, पैरा समरी मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये मेरा व्यू है। हमेशा मैं आई विल बी वे मोर कॉन्फिडेंट ऑफ दीज क्वेश्चंस, आई विल लव टू। क्यों? क्योंकि आपको खाली पैसेज को पढ़ना है, आपको उसके मेन कीवर्ड्स निकालने हैं, समरी का वो ऑप्शन मार्क करना है जो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, डेफिनेटिव नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, क्योंकि हमेशा एक इनकम्प्लीट ऑप्शन आएगा, एंड वो एक ऑप्शन जो आपको उसकी कीवर्ड्स कवर कर सके। दैट्स ऑल, इजी है। यहां पे बात हुई फैशन की, ठीक है। तो उन लोगों ने बेसिकली बोला कि आप जब भी किसी और चीज में से उठाते हो तो 100% उसकी वजह से आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। इमेजेस आर लिफ्टेड बिकॉज ऑफ मीडिया, तो उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस आपको करना चाहिए, एंड अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उनको क्रेडिट और कॉम्पेंसेशन देना बहुत जरूरी है। तो मतलब कि प्लेजियरिज्म इन फैशन नहीं करना है। आ जाओ आंसर ऑप्शन देखते हैं, बहुत ईजी था ये। मीडिया हैज एनकरेज मास प्रोडक्शन, ये तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप स्ट्रेट अवे ये निकाल सकते हो, ऑप्शन बहुत वेग है। कॉपिंग एंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन और पैटर्न ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम नेटिव हु ओन देम इज टैंटामाउंट टू स्टीलिंग, नेगेटिव है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। टैंटामाउंट टू स्टीलिंग मतलब चोरी करने के बराबर है, तो थोड़ा भी केयरफुल।
टेकिंग फैशन आइडियाज फ्रॉम एनी कल्चरल ग्रुप विदाउट देयर कंसेंट इज फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएशन। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मॉडरेट है। देखिए कहां पे आपने बोला टैंटमाउंट टू स्टीलिंग और कहां पे आपने बोला इट इज अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब कि कॉपी करना विदाउट गिविंग समबडी ड्यू क्रेडिट या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो ये गलत बात है, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, विदाउट गिविंग ड्यू क्रेडिट कॉम्पेंसेशन। लविंग इट, कीवर्ड्स आ गए हमारे वही के वही, ठीक है। तो सी लुक्स गुड। कल्चरल कोलैबोरेशन इज द नीड ऑफ द आवर, नॉट एट ऑल, वो तो बात हुई नहीं है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। आ गया आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट अवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया आपका पैराजंबल्स, बहुत आसान था ये, वापस से कैट में अनएक्सपेक्टेड है, सुपर ऑसम था, पढ़ते हैं, ठीक है। सो आपको भी पता है टीटा क्वेश्चंस में टाइप इन द आंसर है, यू विल गेट 0 नेगेटिव मार्क्स एंड यू विल गेट +3 मार्क्स इफ यू आर करेक्ट। मस्ट अटेम्प्ट है, इसको एंड में क्या करो, unless and until you're super confident, beginning में मिडिल में कर सकते हो, that is your strategy, your call, no problem. If I wanted to sit indoors and read or play Sonic the Hedgehog on a red hot this thing, I would often be made to feel guilty about not going outside. ये अच्छा लग रहा है, but let's read the remaining. My mom wanted me and my sister out of the house in the sun. ठीक है, तो वापस से मम्मी कुछ तो कर रही है, लेकिन can this be a beginner? Not sure. Tales of my mom's idyllic, तो मम इधर आ गया है, ठीक है, मम इधर भी आ गया, लेकिन रुको, आइडिलिक, आइडिलिक मतलब के कम्स फ्रॉम द वर्ड आइडियल, ठीक है। तो इसके बेसिस पे वर्ड से वर्ड को जोड़ना सीखो, बहुत आसान है, ठीक है। चाइल्डहुड इन द ससेक्स कंट्री साइड वे ट्रीज वर पास डाउन टू अस लाइक फोकलोर, तो यहां पे आपका आ रहा है कुछ तो होना चाहिए। 100% 3 इज द ओपनिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद to an introverted kid that felt like a big threat and the feeling stayed with me। हा, मतलब अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि that मतलब कि ये definitely has to follow something and what is the thing that is some kind of a threat। तो अगर आप देखते हो तो मम्मी ने बोला था ऐसे ऐसे करना है, क्या क्या करना है आपको, ये करना है, ठीक है। दैट इज अगर मेरे को खेलना है तो उसको बाहर जाना पड़ता था। उसके बाद मम वांटेड आउट इन द सन एंड दिस, ठीक है, felt like a threat. So the correct order then becomes 3, 1, 2, 4। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत आसान था। मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए राइट नाउ, लाइव चैट में लिख के, डिड यू गेट इट, डिड यू फाइंड इट इजी या डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल था आपका न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है। ओवरऑल इजी था, ऑल दैट यू हैड टू डू, एंड मैंने हमेशा बताया स्लॉट 1 स्लॉट 2 एनालिसिस में, इट शुड फिट लाइक अ जिगसॉ का पजल, ठीक है। मतलब कि वो पीस आपको ऐसे बिठाना है कि उसके पहले का वाक्य उसके बाद का वाक्य उसको टोटली यूनाइट करे एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। When people socially learn from each other, they often learn without understanding what they are copying, the beliefs and behaviors and technologies and know-how works. So people के बारे में बात हो रही है। अगर आप पढ़ना शुरू करते हो, आप स्ट्रेट अवे 1 में अगर देखते हो, ठीक है, अगर आप डुअल इनहेरिटेंस थ्योरी को यहां पे लगाओगे तो वो गलत है, क्योंकि पीपल की बात ही नहीं हुई है, तो 1 तो हो नहीं सकता है। उसके अलावा अगर आप 2 में लगाते हो, उसके आगे पीपल वर्ड कंप्लीटली आ रहा है। अच्छा, एंड यहां पे पीपल के बारे में शुरू हो रहा है कि पीपल कुछ ना कुछ, एंड यहां पे हो रहा है पीपल देन टेंड टू डू सो एंड सो, तो टोन इज कंटिन्यूइंग, इट इज मैचिंग विद द थीम ऑफ इट। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन 2, तो ये 2 में बैठेगा। लेकिन सुनो, आपको कैसे सॉल्व करना है ये 100%, एक बार आप जब इसको लगा लेते हो, ठीक है, फिर आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना चाहिए, तो उसमें 10-20 सेकंड इन्वेस्ट करो। सो रीड द होल पैसेज विद दिस इंसर्टेड इन आंसर ऑप्शन 2, तभी आपको समझेगा कि दिस इज मेकिंग कंप्लीट सेंस। ये एक रिक्वेस्ट है। चलो, लेकिन अभी पूरा साल पड़ा है प्रैक्टिस करने के लिए फॉर ऑल माई 2023 एस्पिरेंट्स। चलिए अगला आ जाते हैं, बहुत सिंपल था, मजा आ गया, प्योरली लॉजिक बेस्ड है, वेरी वेरी सिंपल, टीटा पैराजंबल्स, ठीक है। यहां पे बात हो रही है समथिंग अबाउट बीकन सिस्टम की, ठीक है, एंड यहां पे एग्जांपल्स हो गया 100%, ये ओपनर तो हो नहीं सकता। सेकंड, बीकन क्या क्या करता है, तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ये ओपनर हो नहीं सकता है, ठीक है। स्मार्टफोन्स और अदर मोबाइल डिवाइसेस, ये भी एप्लीकेशन का हो गया, या फिर कैसे उसका यूसेज होता है, ओपनर हो नहीं सकता है, ठीक है। बीकन्स आर टाइनी एंड इनएक्सपेंसिव माइक्रो लोकेशन, परफेक्ट है 100%। 4 है आपका बिगिनर एंड ओपनर। 4 के बाद बीकन का कैसे यूज होता है एग्जाम्पल में, सो 4 के बाद आ गया आपका 1, एंड उसके बेसिस पे आ गया आपका
टू कि वो उसका एप्लीकेशन कैसे होगा एंड फाइनली उसका बेनिफिट कैसे होगा. सो द करेक्ट ऑर्डर बिकम्स 4 1 2 3. स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल था. वापस से व्हाट माय सजेशन इज, एक बार आपने ये ऑर्डर कंफर्म कर लिया, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, पहले 4 फिर 1 फिर 2 फिर 3 पढ़ लिया करो. दैट इज द बेस्ट थिंग. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन आपको सेंटेंस को बिठाना था, रिलेटिवली आसान था. लेट्स रीड इट. दिस हैज मेंट मतलब के ओपनर तो होना मुश्किल है. पढ़ते हैं. A lot of uncertainty around a wide scale return to office might look like in practice. So 100% यहां पे आपको उसको ऐसी जगह पे बिठाना है जहां पे कुछ बहुत नेगेटिव हो रहा है. ठीक है. So beginning में तो bringing workers back to their desk has been a rocky road, meant that best laid plans have not materialized. The flow of workers back into offices has been more of a ट्रिकल. तो अगर आप देख रहे हो यहां पे नेगेटिव अभी तक कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, 100% यहां पे बैठ सकता है येट, यानी कि चेंज हो रहा है, तो यानी कि आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है. तो अगर आप नेगेटिव को इधर बिठाओगे तो उल्टा हो जाएगा. हेंस आपके पास बचता क्या है, आंसर ऑप्शन 2. बस खत्म. आपको इसके आगे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, आपको येट के बाद पढ़ना भी नहीं था, क्योंकि फिर टोन चेंज होगा. तो ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा. एंड अगेन लाइक आई सेड, मेरे साथ 100% लॉट्स ऑफ टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज कमिंग अप राइट हियर ऑन दिस चैनल. जुड़े रहो, पढ़ते रहो, मजे करो. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन वी स्पोक अबाउट अल्फाबेटाइजेशन, कि कैसे अल्फाबेट्स बन तो बहुत पहले गए थे, पैरा समरी का सवाल है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यू नो अल्फाबेट्स बाहर आए. ठीक है, एंड यू नो कि एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल ने बेसिकली उनका ऑर्डरिंग को बहुत डिले कर दिया, एंड 16th एंड 17th सेंचुरी में जाके वो हो पाया. पहले वाले लोग क्यों नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ भगवान जी, डिवाइन ऑर्डर. दैट्स ऑल. So easy peasy था. Again, you can eliminate, you can choose the right answer. Very very simple है. The ban on the use of scholars of any form, ठीक है, divinely ordered, delayed the adoption, बहुत ज्यादा extreme है, बहुत ज्यादा vague है. It is not really talking about that. Unlike the alphabet, once the efficacy of the alphabet sequence became apparent, ठीक है, its use became widespread. Not really, because unlike the alphabet, तो मतलब कि alphabet जैसा ही नहीं है, वो मुश्किल है. While adoption of the written alphabet was easily accomplished, it took scholars several centuries, ठीक है, to accept the alphabetical sequence as a useful tool. यहाँ पे अल्फाबेट्स के यूजफुलनेस के बारे में बात नहीं हो रही है, उनके यूसेज के बारे में बात हो रही है. सी भी निकल गया, बचा एक डी, बहुत प्यारा है. ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर टुक सेवरल सेंचुरीज टू गेन कॉमन करेंसी बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स. सुपर्ब. देखा, आप नेगेटिव भी नहीं कर रहे हो, मॉडरेटली साउंड कर रहे हो, ओवरऑल अच्छा है, मीडियम है. एंड ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स. करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन डी. स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इजी था, जैकपॉट था. एंड पीपल, ठीक है, अगला वॉज वंस अगेन पैरा जंबल्स. ठीक है, इट वॉज अगेन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, मैनेजेबल था, इजी पीजी था. ठीक है, चलिए. द मोर वी आर एबल टू एक्सेप्ट दैट आर अचीवमेंट्स आर लार्जली आउट ऑफ कंट्रोल, इजियर इट बिकम्स टू अंडरस्टैंड दैट आर फेलियर्स. तो थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बट मतलब ये ओपनर होने के चांसेस बहुत कम है. ऑफ रीसेंट बुक्स अबाउट द लिमिट्स इज एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रीअसेस. अच्छा, उसके बाद आपका एक मेरिटोक्रेसी का ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आ गया. हमेशा ओपनर विल इंट्रोड्यूस, ओपनर एक न्यू कॉन्सेप्ट बताएगा, ओपनर कुछ ना कुछ शुरू करेगा. ठीक है, सो 3 is looking like a good opener. And यहाँ पे we are designed to see our achievements. Achievements keyword आ गया, and यहाँ से achievements keyword आ गया. So 3 के बाद 1 looks like a good जोड़ा जोड़ी. ठीक है, and that in turn, so ये भी वापस से, ठीक है, should increase our humility. So what should increase our humility? Something that is being spoken about in 2, क्योंकि 2 बोल रहा है कि ऐसा ऐसा करना तो बनता है, एंड उसके बेसिस पे ये होता है. सो अगर 3 और 1 हो गया एंड 2 और 4 साथ में हो गया, तो आपका सीक्वेंस बन गया 3 1 2 4, जहां पे यू 100% नो कि 3 इज द ओपनर बिकॉज मेरिटोक्रेसी के बारे में बात शुरू कर रहा है. सो इट बिकम्स इजी पीजी. दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओवरऑल स्लॉट 3 VARC, मजा आ गया सॉल्व करने में. इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर. एंड इसी के साथ वी कम टू द एंड. जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा. सो गाइज, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, व्हाट डिड यू थिंक, आर यू एंजॉयिंग, व्हाट अदर काइंड ऑफ वीडियोस एंड स्ट्रेटजीज डू यू वांट. मेरे से बात करो, मेरे को डेफिनेटली बताओ. ठीक है, तब तक के लिए प्लीज जुड़े रहना, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.